मेवात के संगेल गांव में हिंदूवादी संगठनों की ओर से बुलाई गई एक महापंचायत का रविवार को आयोजन किया गया। इसमें गौरक्षकों पर दर्ज की गई एफआईआर का विरोध किया गया। दरअसल बीती 22 अप्रैल को गौरक्षकों ने गौकशी करने वाले साहिब नाम के शख्स को न केवल बेरहमी से पीटा था, बल्कि सरेआम तमंचे लहराते हुए गांव के माहौल को भी आतंकित किया था। जिसके बाद कांग्रेस के 3 विधायकों ने गौरक्षकों को चेतावनी जारी की थी कि अगर अब मेवात में बिना पुलिस के रेड की तो अंजाम भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि मामले में पुलिस ने न केवल गौकशी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया था, बल्कि सरेआम हथियार लहराने और फायरिंग कर बेरहमी से मारपीट करने वाले गौरक्षकों पर भी एफआईआर दर्ज की थी। और इसी एफआईआर को लेकर गुस्साए गौरक्षकों और तमाम हिंदूवादी संगठनों ने रविवार को महापंचायत बुला प्रदेश सरकार को चेतावनी जारी की कि 1 महीने में गौरक्षकों पर दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। आज देखिए, मेवात में जो पिछले 75 वर्ष से कहूँगा मैं, जो गो हत्या का एक कलंक लगा है। गो हत्या तो हो ही रही है, साथ में मेवात में आए दिन चोरी की बहुत ज़्यादा घटनाएं बढ़ गई है। क्या करते हैं यहाँ, गाड़ियों की तस्करी करके, एटीएम की करके और फिरौती ले करके जो अपराधी हैं वो गाड़ियों को छोड़ रहे हैं। तो हम खट्टर साहब से ये कहना चाहते हैं कि भाई आप गो हत्या को बंद करें। जैसे योगी जी ने गो हत्यारों के या जो अपराधी हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाए हैं, आप मेवात में भी यूपी की तर्ज पर वही कार्य करें, तभी अपराध पे लगाम लगाई जाएगी। ये पंचायत सभी जो हिंदू संगठन है, आरएसएस है, बजरंग दल है और आर्य समाज के लोग हैं, गोरक्षा दल हमारा है, सभी जो है संगठन और भी अनेक सारे संगठन, और विशेष करके जो जीना संगेल जाजू का गाँव है, क्योंकि ये लोग बड़े शुरू से ही वीर रहे हैं और गौ माता के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। विधायकों ने चेतावनी दी थी कि गौरक्षक हाँ उसको लेकर क्या ये हाँ शक्ति प्रदर्शन था और उनको चेताने का भी काम था। भाई अब आ गए हैं, जो उन्होंने धमकी दी थी गौरक्षकों को, आप मेवात में घुस के दिखाइए, तो हम कानून को हाथ में नहीं लेते। लेकिन कोई गलत चेतावनी देता, हमने विधायकों को बता दिया, प्रशासन को भी 1 महीने का समय दिया। अगर गो हत्या रोकते हैं तो ठीक है। उसके बाद सभी गोरक्षक, मैं अकेला नहीं, पूरे देश के गोरक्षक पुलिस को सूचना देंगे कहीं भी गाय कटेगी। अगर पुलिस कोऑपरेट नहीं करती, गोरक्षक अपने दम पर आकर के गौ माता के प्राण बचाएंगे। अगर कानून बनाने का काम करा तो भी वो इसी सरकार ने करा है, हम इसको फेलियर नहीं कह सकते। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ का जो प्रशासन है जिसको कानून को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, वो अभी फेल है। सिस्टम पर अभी भी सरकार का पूरी कमांड नहीं है और सरकार के आदेश की अभी पालना नहीं हो रही है। तो जो कानून बनाए गए हैं उसमें 1-2 कमी है, वो हम सरकार को पहले भी बोल चुके हैं और अब इस पंचायत के माध्यम से भी हमने बोला है कि जो गो तस्करी में जो वाहन प्रयुक्त किए गए हैं, जिनको जब्त किया गया है, सरकार ने जो केसों में प्रयुक्त किए बांधे गए हैं, उनको बहुत जल्दी सुपुर्दारी मिल जाती है। उनको बिल्कुल सुपुर्दारी नहीं मिलनी चाहिए, वो वाहन जब्त होने चाहिए। और जो गो तस्करों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं, जो अभी तक भी उसमें भगोड़े हैं, जो अभी तक पकड़े नहीं गए, उनके लिए जल्द से जल्द एक फोर्स को बढ़ा करके उनको गिरफ्तार करने का काम करें। और जो मामले अभी भी कोर्ट के अंदर लंबित पड़े हैं, उन पे जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उन कानूनों में, उन केसों में निर्णय आना चाहिए, ताकि गो तस्कर और गो हत्यारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। तो आज की जो महापंचायत बड़ी शांति के साथ संपूर्ण, और जो गोहत्या जो मेवात में होती है वो गोहत्या ना हो, और गोहत्या ना हो इसके लिए हरियाणा के जो हमारे जो यहाँ मेवात के 3 विधायक हैं, उन्होंने भी समर्थन किया है कि हम भी गोहत्या का विरोध करते हैं, तो वो भी इस गोहत्या के खिलाफ हैं। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ गोहत्या मेवात में बंद कर दी जाएगी और इसमें मेवात के बहुत से साथियों का समर्थन है। अच्छा, आप समझते हैं कि जो विधायकों ने चेतावनी दी थी कि गौरक्षक मेवात में नहीं घुसेंगे, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, शायद मैं समझता हूँ, जहाँ तक शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये पंचायत पहले तय कर दी गई थी। तीनों विधायकों ने आज से 3 दिन पहले जो स्टेटमेंट भी दी थी कि एक आवेश में आकर के उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, उस बात को उन्होंने कबूला भी। और मैं समझता हूँ जब उन्होंने इस बात को कबूल किया तो हमारा इस बात में कोई विरोध नहीं था, और वो भी गोहत्या के खिलाफ है।
महापंचायत में पहुंचे लोगों का साफ कहना है कि मनोहर सरकार गौकशी और गौ तस्करी को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है और यही कारण है कि गौ तस्करों और गौकशी करने वालों के साथ गौरक्षकों का टकराव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि महापंचायत कर गौरक्षकों ने सरकार को जो एफआईआर रद्द करने की चेतावनी दी है उस पर सरकार और प्रशासन क्या रुख अपनाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।